Hello everyone, welcome to Orbit Coders. My name is Kundan Kumar and I am taking the session of the Python tutorial day 2 and आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पाइथन प्रोग्राम कैसे राइटिंग कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूटिंग कर सकते हैं ऑन आइडियली और फिर कमेंट इन द पाइथन्स क्या होता है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस क्या होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और इसके बारे में हम लोग थ्योरी और कोड्स दोनों साथ साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास होता है फिर यही है। ठीक है, ओके देन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है। तो बेसिक सिंटेक्स करने के लिए राइट करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कोड एडिटर पे, जो कि आईडीएली है, जो कि पाइथन की तरफ से आपको डाउनलोड करोगे तो उस समय ही मिल जाएगा। तो सिंपल इसके पास यहाँ जाना है फाइल्स में, उसके बाद फिर न्यू फाइल्स में क्रिएट करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें आपको राइट करने के लिए, और हाँ यहाँ पर जो आप सेव करोगे ये बैकएंड का जो है, ये कंसोल आपका सेल है, आइडियली सेल, इसमें आपको इसका आउटपुट चेक करेगा। तो हम लोग इसको क्या करता हूँ ना, मैं इसको दो स्क्रीन में कवर कर लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ पर बेटर आपको इधर का आउटपुट भी शो होते जाए। ठीक है, तो मैं अगर इसमें कुछ भी लिखता हूँ, आई थिंक प्रिंट प्रिंट वेलकम टू ऑफ बीट कोडर। ठीक है, अब इसको क्या करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो रन पे क्लिक करने के लिए सिंपल आपको F5 पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो रन मॉड्यूल पे कर सकते हैं। तो कट करने के बाद यहाँ पास बोलता है सोर्स हैज बीन सेव, तो इसको सेव पे लेके कर देता हूँ। और यहाँ पास कहीं भी आप जाके इसको फाइल्स में आप सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए मैं इसको अभी के लिए पाइथन को फोल्डर में सेव कर देता हूँ मैं। और यहाँ पास अ, इसको पाइथन 1.py इसका एक्सटेंशन होता है, तो उसके एक्सटेंशन के नाम के अकॉर्डिंग मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव किया। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने सेव किया, यहाँ पर आपका बैकएंड में देखिएगा कि यहाँ पास क्या हो रहा है कि इसका आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो गया, वेलकम टू ऑर्बिट कोडर। ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ भी लिखूंगा तो ये क्या करेगा, उसके साथ इसको और माई नेम इज कुंदन कुंदन कुमार, इसको सेव किया और F5 से रन किया। ठीक है, तो यहाँ पास आ गया वेलकम टू ऑर्बिट कोडर्स एंड माय नेम इज कुंदन कुमार। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स होता है और स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसका बेसिक सिंटेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है दूसरे लैंग्वेज और इस लैंग्वेज में, कि इसमें इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर कोड स्टार्ट किए हो तो ये दूसरा कोड जो होना चाहिए इसके जस्ट नीचे ही होना चाहिए। अगर आप इस टाइप से करके करोगे तो ये क्या लेता है ना कि ये प्रिंट का पार्ट हो गया एक तरह से। यानी कि सब चाइल्ड पेरेंट्स और चाइल्ड का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसलिए से आप जो भी कोड लिखोगे, अगर वो लूप है या फिर अगर पार्ट ऑफ फंक्शंस है, तब एक स्पेस देके उसका पार्ट ऑफ फंक्शन लिखा जाता है। यानी कि मैं अगर डिफ लिखूं, डिफ, अच्छा मैं अभी एक कोड करके दिखाऊंगा आपको। तो ये हो गया इस टाइप का। ठीक है, तो इंडेंटेशन इसमें बहुत मायने रखता है कि जो भी कोड है वो क्या होना चाहिए, सीरियल मैनर में आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। आई थिंक हम लोग ने इसको चेक भी कर लिया है, फिर भी मैं एक बार चेक कर देता हूँ कि अगर, चलिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं ग्रेटर देन और लेस देन का। ठीक है, तो उसके लिए मैं चला आता हूँ अपने आईडीएल पे, और यहाँ पास मैं जाके करता हूँ इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या हो। देखिए यहाँ पास इंडेंटेशन मायने रखता है कि अगर, अब ये होगा इफ का पार्ट, अगर ये ट्रू हो तो देन ये राइट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पास प्रिंट हम लोग लिखेंगे और लिखेंगे
फाइव इज बिग या ग्रेट है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये सही होगा तो ये इसका इस इफ का पार्ट रन कर जाएगा। देखिए यहाँ पास एक मैंने यहाँ पास कॉमन जोड़ दिया है, तो इसके लिए मैं यहाँ पास फंक्शंस का ये सिंटेक्स होता है, तो इस सिंटेक्स को अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है। अब यहाँ पास मैंने रन किया तो देखिए फाइव इज बिग, क्योंकि पाँच पाँच जो होता है फाइव होता है टू से ग्रेटर होता है अगर। अब एक और चीज करता हूँ, अब इल्स पार्ट भी लिखता हूँ मैं। इल्स अगर ऐसा नहीं है तो प्रिंट प्रिंट करिए टू इज बिग। ठीक है। तो अगर ये सही नहीं है तो यह क्या करेगा, तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पर वन कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो अभी ये क्या करके इल्स का पार्ट को रन करेगा, तो यहाँ पर देखिए आपको इल्स का पार्ट को रन करते हुए दिखाया जा रहा है, दिख रहा है। तो ये इल्स का पार्ट को रन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिंग एंड राइटिंग। तो इस टाइप से आप सीरियल वेब में क्या बोलते हैं पाइथन के प्रोग्राम यहाँ लिख सकते हैं, और इसके पाइथन सेल में आप इसका आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो कि है हमारा टॉपिक। यहाँ पर हम लोगों ने इसको देख लिया है, एग्जीक्यूटिंग एंड राइटिंग प्रोग्राम ऑफ पाइथन। अब हम लोग देखते हैं अगला, जो कि है कमेंट। जो कि कमेंट क्या होता है ना, कि कमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तो ये क्या होता है कि कमेंट कैन बी यूज्ड एक्सप्लेन अ पाइथन कोड। जब भी हम लोग पाइथन कोड लिखते हैं तो हम लोग को पता नहीं रहता है, बहुत दिन के बाद आते हैं तो उसको भूलने का डर रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कमेंट टाइप कर देते हैं कि भाई ये कोड क्या है। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग हैशटैग सिंबल का एक यूज करते हैं पाइथन में, और अदर लैंग्वेज में हम लोग दूसरे सिंबल्स का यूज, या स्लैश का यूज, डबल स्लैशेस यूज करते हैं। ठीक है। तो हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। तो कमेंट क्या करता है ना, कि हम लोग को जो कोड होता है उसको रिलायबल बनाता है, हम लोग को इजी वे में हम उसको समझ सकते हैं। अगर हम लोग विद इन वन मंथ या फिर कुछ के बाद भी अगर हम लोग कोड को देखते हैं, तो हम लोग कमेंट को पढ़ के कि हाँ ये कोड क्या है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस इज अ कमेंट, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पास हम लोग अभी देखेंगे इसको। फिर उसके बाद फिर क्या है, कमेंट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन द टेस्टिंग कोड। ठीक है। जब भी हम लोग टेस्टिंग का कोड को टेस्टिंग करते रहते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर करके हम लोग कोड को चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, उस समय अगर हम लोग हमारा कमेंट दिया हुआ है तो हम लोग को पता चल पाता है कि कोड आखिरकार है क्या चीज़ का। तो हम लोग एग्जीक्यूटिंग करते समय हम लोग उसको थोड़ा सा एहतियात बरत सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कमेंट और कैसे हम लोग यूज करेंगे, लाइक दैट। तो कमेंट के लिए हम लोग सिंपल सा बात है कि या सिंपल हम लोग हैशटैग लिखते हैं। ठीक है। हैशटैग लिखने के बाद जो भी हम लोग हैशटैग नीचे इसका जो कमेंट हम लोग, तो हम लोग लिखते हैं प्रिंट कोड। ओके। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं, लिखेंगे आई एम अ कोड। ठीक है। तो ये क्या आ गया, अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये प्रिंट कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अब क्या होगा कि जब हम लोग रन करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा, कंपाइलर इसको कंप्लीटली नेग्लिजिबल कर देगा। ठीक है। कि यानी कि इसके लिए ये कुछ है ही नहीं, कंपाइलर के लिए इसको ये इग्नोर कर देता है। ठीक है। तब हम लोग रन करके देखते हैं कि क्या सही में इग्नोर करता है, तो लाइक दैट यहाँ पर हम लोग को चला वेलकम टू ये वाला पार्ट्स पहला, उसके बाद दूसरा अगर ये है, और उसके बाद सेकंड में चला आई एम अ कोडर। ठीक है। तो ये होता है कमेंट, कि हम लोग कोई भी कोड को रीडेबल बनाने के लिए इजी वे में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर विद इन सम मंथ के बाद अगर हम लोग आते हैं कोड के पास, तो या फिर हम लोग छोड़ के चले जाते हैं कंपनी, कोई दूसरा प्रोग्रामर आता है, तो हम लोग को रीडेबल उसको समझ में आए कि हमारा कोड क्या है। तो लाइक दैट इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको कमेंट समझ में आया होगा, और उसके लिए सिंपल सा हैशटैग यूज करेंगे तो वो कमेंट हो जाएगा कोई भी कोड। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इसी के
बेसिस पे हमारे जितने भी किसी भी वैल्यू को असाइन करना है, किसमें पास करना है, लाइक दैट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल आखिर है क्या? तो वेरिएबल क्या होता है? इट्स अ वर्क लाइक अ कंटेनर, एक कंटेनर की तरह वर्क करता है वेरिएबल। जिससे क्या करता है, जो भी डेटा वैल्यू होता है वो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग कंटेनर में स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटा वैल्यू वेरिएबल आर कंटेनर फॉर द स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू। जो भी डेटा टाइप का वैल्यू, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया, इंटीजर, लाइक दैट, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में स्टोर करते हैं। ठीक है, पाइथन इज ए नो कमांड टू डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। और पाइथन में क्या होता है, जैसे हम लोग दूसरा अदर लैंग्वेज में क्या होता है ना, कि हम लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है। हम लोग जब भी एज अ मोमेंट में, जब भी हम लोग फर्स्ट में वैल्यू असाइन करते हैं, उसी टाइप से जो वैल्यू होता है ना, उसको ये पैटर्न क्या करता है, एनालाइज करके वो उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल का नाम सेट कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग इंट यानी कि 1 2 अगर हम लोग पास कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या करेगा, वो उसको इंटीजर मान लेगा। अगर हम लोग पॉइंट वैल्यू पास कर रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, तो उसको फ्लोट मान लेगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डबल कोटेशन में, तो वो उसको स्ट्रिंग मान लेगा। अगर हम लोग ट्रू फॉल्स वाली वैल्यू पास कर रहे हैं, तो वो उसको बुलियन मान लेगा। तो इस टाइप से इसको ये असाइन करता है। ठीक है, एंड वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विद एनी पर्टिकुलर टाइप and can even change type after they have been set। तो जब भी हम लोग वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग इंट, फ्लॉट, ये सब जैसे यहाँ पास यूज किया गया है, तो इस टाइप का यूज नहीं करता है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करते हैं कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं। वेरिएबल क्या है, एक स्टोरिंग करने के लिए है, डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंटेनर का वर्क करता है। तो हम लोग एक वैल्यू ए बनाते हैं, एक वेरिएबल ए, जिसमें हम लोग 12 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बस इतना लिखते ही ये क्या हो गया कि ये वेरिएबल क्रिएट हो गया। और ये वेरिएबल कौन सा क्रिएट हो गया, तो ये वेरिएबल क्रिएट हुआ है इंटीजर टाइप का। ठीक है, और हम लोग अगर प्रिंट करता हूँ मैं इसको, चलिए प्रिंट करता हूँ इसको, तो प्रिंट सेकेंड, बस ए लिखता हूँ और ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये प्रिंट करेगा 12। देखिए, तो 12 प्रिंट कर दिया। यानी कि बस इसमें यहाँ पास कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग ए बी एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसमें मैं 12.4 असाइन करता हूँ। एक और बनाता हूँ सी, और इसमें मैं अ, क्या, इसमें मैं कुंदन पास कर देता हूँ। और एक बनाता हूँ डी, इसमें मैं ट्रू पास कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पास मैं प्रिंट बी, प्रिंट सी, नेट। केस सेंसिटिव होता है, तो आप लोग जो भी लिखिएगा वेरिएबल का नाम, उसको एटलीस्ट सही से लिखने की कोशिश करिएगा। एंड डी। ठीक है, तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया सारे वेरिएबल को, असाइन किया वैल्यू को। और डिक्लेरेशन का इसमें जरूरत नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही आप असाइन करते हो, इसका जो पाइथन का जो कोड है वो अपने आप ये इसमें डेटा टाइप को असाइन कर देता है। और ये प्रिंट करते समय ये प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए हम उसको प्रिंट करता हूँ मैं, रन पे क्लिक करके, और सेव। यस, यहाँ पास आपको शो कर चुका है। ये पहला क्या किया, 12, उसके बाद 12.13, एंड कुंदन एंड टू। अब मुझे क्या करना है ना, इसका डेटा टाइप को भी चेक करना है। तो डेटा टाइप को चेक करने के लिए सिंपल क्या होता है कि पहले मैं डेटा टाइप को नहीं, इसको क्या करता हूँ ना, पहले इसका टाइप कास्टिंग करके चेक करता हूँ। उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि डेटा टाइप इसका कैसे चेंज कर सकते हैं, और कैसे चेक करता हूँ कि आखिरकार ये है क्या। टाइप कास्टिंग के लिए चलते हैं कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप और द वेरिएबल, दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग। अगर आप क्या कर चाहते हैं ना, कि डेटा वैल्यू को स्पेसिफाई करना ही चाहते हैं डेटा टाइप को, तो उस समय क्या होता है ना, कि वो टाइप कास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग स्ट्रिंग, फ्लॉट, बूल टाइप का जो भी वेरिएबल्स होता है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को टाइप कास्ट करना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको टाइप कास्ट कर देते हैं।
लेट मी नो। वन एक हम लोग लेते हैं। हम्म मैं इसी को क्या करता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे इजी हो। अब मैं क्या करता हूँ ना, अह, ठीक है, अह, एक इन वेरिएबल लेता हूँ और इसमें इंट 5 टाइप कर देता हूँ, 2। ठीक है, एक इन वेरिएबल लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, str टाइप करता हूँ और इसमें मैं 2 पास कर देता हूँ। और अब क्या, mno लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ, प्लॉट पास कर देता हूँ। ठीक है, और इसको भी ट्रू करता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, मैं p वेरिएबल लेता हूँ और इसमें क्या करता हूँ, बुलियन पास कर देता हूँ जो कि 0 रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके वैल्यू को, प्रिंट वैल्यू को चेंज कर देता हूँ जिसमें क्या होता है, m होगा, n होगा, o होगा एंड p होगा। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि इसके प्रिंट करने के बाद क्या वैल्यू देता है। तो लेट्स सी द वैल्यू इज, पहला वैल्यू क्या था कि 2। इसको क्या किया, 2 को 2 रहने दिया क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है, तो इंटीजर रहने दिया। दूसरा क्या है, स्ट्रिंग, ये इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप इसको टाइप का क्या बोलते हैं, इसका टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग बताएगा। इसको क्या बोलते हैं, फ्लॉट में चेंज कर दिया और 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ फॉल्स हम लोग डिनोट करते हैं, तो इसीलिए इसको फॉल्स बताया। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। ओके, चलिए अब तो हम लोग आगे देखते हैं वेरिएबल्स में। तो वेरिएबल में नेक्स्ट होता है, लेकिन अगर इसका टाइप हम लोग चेक करना चाहते हैं तो सिंपल हम लोग टाइप का यूज करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग इसका टाइप चेक कर लेते हैं एक बार कि टाइप आखिरकार इसका क्या होता है। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ और टी वाई पी टाइप एम, यहाँ कर दिया टी वाई पी टाइप एम, यहाँ कर दिया टी वाई पी टाइप एम, टी वाई पी टाइप एम। ये क्या कर देगा, इन सभी वेरिएबल का हमको टाइप प्रोवाइड कर देगा। तो लेट्स सी टाइप हम लोग इसका चेक करता हूँ। लेट्स सी, देखिए अब टाइप यहाँ पर शो कर दिया है सभी का। तो पहला का क्या हुआ, इंट असाइन कर दिया, फिर दूसरा का स्ट्रिंग असाइन किया, तीसरा का फ्लोट, और फोर्थ का क्या किया, ये बुलियन असाइन कर चुका है। ठीक है, तो ये टाइप कास्टिंग भी हो चुका है। कि टाइप कास्टिंग सिंपल होता है कि अगर कोई वेरिएबल का टाइप है जैसे स्ट्रिंग है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी डेटा टाइप में हम लोग को क्या बोलते हैं, वैल्यू को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तब हम लोग इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग इज कंप्लीटेड नाउ। नाउ ओके, रिमूव दैट। तो वेरिएबल्स का हम लोग कुछ और पार्ट करते, लेकिन हम लोग देख चुके वेरिएबल कैसे लिखते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, और कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं ये भी हम लोग चेक करेंगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सिंपल सी बात है कि वेरिएबल जो होता है ना, का उसका क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्रिएट कैसे होता है। तो पहला जो है, एक्सक्यूज मी, वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम, छोटा नाम होना चाहिए, एक्स एंड वाई, और मोर डिस्क्रिप्ट जैसे नेम, एज, कैर नेम, टोटल वैल्यू, रूल फॉर द पाइथन। मतलब ज्यादा बड़ा भी एकदम नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके शॉर्ट नेम होना चाहिए, लेकिन डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे का। ठीक है, अब उसके बाद फिर होता है द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर एंड अंडरस्कोर।
तो वेरिएबल क्या होता है, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। कोई लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे कि ABCDE, वो लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड द, और दूसरा तीसरा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ में नंबर, और लेकिन लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, बट नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, जैसे कि 0 to 1 जो नंबर होते हैं, उससे कभी भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होते। और उसके बाद फिर वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फाबेटिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड द अंडरस्कोर, ठीक है। ये क्या करता है कि वेरिएबल हमेशा क्या करते हैं, अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर का जो वैल्यू आता है वही ये कंटेन कर सकता है, मतलब कंटेन नहीं कर सकता, ये इससे डिक्लेयर करता है, ठीक है, जो बनता है। ठीक है, वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होना चाहिए, जैसे कि सब कैपिटल एज है, AGE कैपिटल, सॉरी स्मॉल, और AGE ये डिफरेंट होता है, और ये भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मतलब ये अगर आप इसको इसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो इसको लिख के उस वैल्यू को गेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका इतना पार्ट होता है कि कैसे वैल्यू को क्या बोलते हैं, वेरिएबल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक और अंडरस्कोर के साथ वैल्यू क्या बोलते हैं, ये क्रिएट होगा। पहली दूसरी होता है कि ये कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर, ठीक है, और मस्ट स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर, स्टार्ट विथ लेटर एंड अंडरस्कोर के साथ ही स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होगा। और फिर एक्स और वाई जितना कोशिश करें कि डिफरेंट एंड एक्स वाई लाइक दैट के टाइप से ही वेरिएबल क्रिएट हो, ठीक है। अब हम लोग चेक करता हूँ कि इसमें अब वैल्यू को असाइन बहुत तरीके से किया जा सकता है, मल्टी वैल्यू होता है, और उसके बाद फिर हम लोग इस टाइप से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके चेक करता हूँ कि और वैल्यू को कैसे इसमें वेरिएबल में असाइन करके हम लोग गेट कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं मल्टी वैल्यू, कि एक से ज्यादा अगर वैल्यू हम लोग पास करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में तो वो कैसे होता है। तो जितना वैल्यू हो उतने के हिसाब से वेरिएबल्स भी पास हो, ठीक है। तो पहले मैं वेरिएबल बनाता हूँ PQR, PQR। अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना, इसमें सिर्फ वैल्यू पास करना चाहता हूँ, कुंदन आकाश एंड रोशन, ओके। एंड ये पास कर चुका वैल्यू। अब क्या करना है, इसको अपडेट करना, तो क्या मतलब अगर ऐसा लिखने पे तो क्या वैल्यू PQR में आया ये तीनों का वैल्यू एक एक करके, तो मैं ये चेक करता हूँ, ठीक है। इसको चेक करने के लिए सिंपल है, आप क्या करो, प्रिंट PQR इस टाइप से एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या ये प्रिंट कर पाएगा इस टाइप से। तो मैंने रन किया, तो आज ये देखिए, ये क्या किया ना, ये तीनों में वैल्यू असाइन किया। पहला जब वैल्यू था कुंदन को तो P में असाइन किया, उसके बाद फिर आकाश को Q में असाइन किया, एंड रोशन को R में असाइन किया, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यू को गेट कर चुका है, ठीक है। तो ये मल्टीपल वैल्यू को असाइन करके देता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी को हम लोग क्या करता हूँ कि कुछ न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन करता हूँ मैं, चलिए, ठीक है। तो मैं करता हूँ 12, 45 एंड 60, 36, ओके। अब मैं इसको गेट करने की कोशिश करता हूँ, के लिए रन करता हूँ। तो लाइक दैट ये देखिए 12, 52 एंड 63 प्रिंट करके मेरे पास आउटपुट में आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो मैं चेक करता हूँ, मल्टी वैल्यू हो चुका है।
अब क्या करता हूँ ना कि अब ये एरे के फॉर्म में भी हम लोग वैल्यू को पास कर सकते हैं, और किसी एक वैल्यू में पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर वैल्यू असाइन करेंगे तो वो क्या करेगा ना, उससे रिलेटेड जितने वैल्यू हम लोग असाइन किए हैं उतने वेरिएबल में वो वैल्यू को पास कर देगा। ठीक है। तो मैं इसमें ओके, चलिए, मैं क्या करता हूँ ना, एक मैं क्या करता हूँ, चलिए सिटी नाम से बनाता हूँ, सिटी। ठीक है। सिटी, सिटी, और इसमें पास कर देता हूँ मैं सिटी जितने भी होता है। पहले मेरा होम, पहले मैं टाइप करता हूँ रांची। ओके। उसके बाद टाटा, देन आफ्टर दैट टाटा के बाद पुरी। ओके। मैंने तीन वेरिएबल्स, तीन वैल्यू असाइन कर दिया सिटी का। अब मैं क्या कर चाहता हूँ, इसको एक एक करके गेट करना चाहता हूँ, एक एक वेरिएबल में विद द इज फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग मैं इसको गेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, आर को बना लेता हूँ, आर, फिर टी, एंड फिर पी। ये क्या कर देगा ना, एक एक करके वैल्यू को असाइन कर देगा इसके, जो इसका जो फर्स्ट लेटर है उसके सिटी के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो मैं आर, केस सेंसिटिव होता है तो टी एंड पी, ये स्टेप से कर देगा। और मैं रन मॉड्यूल पर क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक ये देखिए यहाँ पास रांची टाटा एंड पूरी करके ये पूरी तरह से आ चुका है। ठीक है। तो आप इस टाइप से भी मल्टी वैल्यू करके असाइन कर सकते हैं वैल्यू को। ठीक है। द नेक्स्ट इज ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है कि जब भी हम लोग फंक्शंस बनाते हैं तो फंक्शंस के बाहर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर टॉप ऑफ द कोड जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो क्या होता है कि उसको हम लोग विद इन पूरे प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वैसे वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो वैसा वेरिएबल जिसको हम लोग विदिन पूरे प्रोग्राम, हम लोग इन पूरे प्रोग्राम में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वैसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। और लोकल वेरिएबल कैसे बोलते हैं, लोकल वेरिएबल की वैसे वेरिएबल जिसको एक पर्टिकुलर फंक्शंस के अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, वैसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल क्या सॉरी लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल हम लोग को क्या होता है। तो हम लोग क्या करता हूँ ना, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, नेम। ठीक है। और इसको साइन कर देता हूँ राजू, अ, राजू। ओके। अब मैं एक डिफ फंक्शन बताता हूँ, क्या बोलते हैं, एड्रेस, डिटेल नाम का, डिटेल। ठीक है। और क्या करता हूँ ना, मैं प्रिंट करता हूँ डिटेल ऑफ द पर्सन। तो पहला क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ मैं नेम। तो मैं क्या करूँगा, नेम मैं ऊपर से ले लूँगा, नेम राजू। नेम मैं ऊपर से ले लिया। अब प्रिंट नेम। ठीक है। अब मैं प्रिंट करता हूँ एज, एज, एज क्या हो गया, ये एज, एज यहाँ पास 22, 23 कर देता हूँ। ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको इतना ही रखने देता हूँ और मैं इस डिटेल को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि विदाउट कॉल किए कोई फंक्शंस वर्क नहीं करता है। तो ठीक है, तो मैंने इसको कॉल कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। ओहो, सिंटैक्स होता है, इसको तो ध्यान से करिएगा।
ओके, तो यहाँ पर सब देख चुके हैं कि क्या बोलते हैं, नेम में आपको राजू आ चुका है और एज में आपका आ गया, ठीक है, एज 22। तो ऐसे वेरिएबल जो कि मतलब क्या बोलते हैं ना कि विद इन अ पूरे प्रोग्राम हम लोग कहीं भी यूज कर सकें, वैसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं ना, और जो वेरिएबल अगर विद इन अ सिर्फ हम लोग को इसमें यूज कर सकते हैं, फंक्शंस के अंदर यूज करेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पास कोई वेरिएबल है और उसको हम लोग सिर्फ, जैसे कि एज था, मान लीजिए हम लोग एज एक बनाते हैं, एज, एज, और एज में हम लोग डाल देता हूँ 23, और ए सॉरी, हाँ चलिए 24 डाल देता हूँ, आपको पता चले। और यहाँ पास मैं एज को गेट कर कॉल कर लेता हूँ, एज, एज, ठीक है, ठीक है। ये वेरिएबल जो बना, ये वेरिएबल जो है कि एज वेरिएबल, वो हो गया एक लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये फंक्शंस के अंदर में हम लोग इस वेरिएबल को आफ्टर फंक्शन, मतलब फंक्शन के बाहर हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे वेरिएबल को लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या बोलते हैं, एक ग्लोबल फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, ग्लोबल कीवर्ड होता है, इसको हम लोग यूज करके जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू हम लोग असाइन किए, उसको भी हम लोग आफ्टर फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग ग्लोबल कीवर्ड का एक ग्लोबल कीवर्ड लिखना पड़ेगा उसके लिए। तो ये जो ग्लोबल कीवर्ड है, GLOBAL, ग्लोबल, ग्लोबल कीवर्ड सिर्फ यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको यूज करते हैं, और यहाँ पास मैं लिख देता हूँ सिर्फ आगे ग्लो, ग्लो, ठीक है। अब ये जो ग्लो क्या, एज जो हो गया वो ग्लोबल बन गया। अब हम लोग इसको चाहेंगे, तो आफ्टर अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें, प्रिंट एज, एज ग्लोबल, देन एज को हम लोग प्रिंट करेंगे, सिंपल, सिंपल कॉलम लगी, ठीक है। यहाँ पास जीरो बता रहा, आई थिंक। वैल्यू हम लोग से डायरेक्ट असाइन कर दिए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वैलिड सिंटेक्स डिटेक्टेड, ओके, क्या है इसमें भाई। तो यहाँ पास क्या किया है, अच्छा, ठीक है, पहले हम लोग को क्या करना है, ग्लोबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसके बाद ये असाइन करने देगा भैया मेरे को। ठीक है, चलिए आगे की बात मान लेता हूँ। ओके, अब एज को हम यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, डिक्लेयर हो गया। अब हो गया कि, अब ये देखिए रन कर चुका है पूरी तरह से। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि ये ग्लोबल मैंने यूज किया, और ये फंक्शंस के अंदर भी वर्क किया प्रॉपरली अच्छे से, और आफ्टर फंक्शन के बाद भी ग्लोबल को यूज करके बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पूरी तरह से वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल में हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर लिए, तीन टॉपिक कवर किया है। पहले हो गया कि, सेकेंड, वेरिएबल्स क्या होता है वो पूरा हम लोग देखा, नहीं देखा। ठीक है, टाइप कास्टिंग कैसे होती है वो देखा। ठीक है, और टाइप कैसे गेट कर सकते हैं टाइप फंक्शंस का यूज करके। उसके बाद वेरिएबल का नेम कैसे असाइन किया जाता है वो हम लोग देखा। मल्टी वैल्यू क्या होता है, एरे के फॉर्म में हम लोग वेरिएबल अगर देते हैं तो कैसे गेट कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल क्या होता है वो हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डेटा टाइप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डेटा टाइप। ठीक है, तो डेटा टाइप के लिए सबसे पहले डेटा टाइप है। ठीक है, तो डेटा टाइप क्या होता है, बिल्ट इन डेटा टाइप, प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डेटा टाइप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। डेटा टाइप क्या होता है, अब देखते हैं कि वेरिएबल कैन बी स्टोर डेटा ऑफ अ डिफरेंट टाइप, एंड डिफरेंट टाइप कैन थिंग्स। ठीक है, और जो भी होता है डिफरेंट टाइप, वो डिफरेंट क्या बोलते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि हम लोग डेटा टाइप होता है बहुत तरह का, बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं।
और पाइथन हैज ए फ्लोइंग अ डेटा टाइप built in and different this is category like that. ठीक है, and you can get a data type of any object using a type functions. ठीक है, तो क्या होता है डेटा टाइप, हम लोग जो भी वेरिएबल्स असाइन करते हैं और वो वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है, वो स्ट्रिंग है या फिर फ्लॉट है या फिर बुलियन है, कैरेक्टर है, एक्सेट्रा। कैरेक्टर आई थिंक इसमें होता नहीं है, फिर भी ठीक है। तो वो, और इस वेरिएबल को हम लोग को अगर किसी वेरिएबल के डेटा टाइप को गेट करना है तो टाइप फंक्शंस का यूज करके हम लोग वेरिएबल के डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग देखते थे कितने टाइप के डेटा टाइप होता है। टेक्स्ट टाइप अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं हम लोग। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं। सीक्वेंस टाइप के लिए हम लोग लिस्ट एंड टपल यूज कर सकते हैं। मैपिंग टाइप के लिए हम लोग डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। सेट टाइप के लिए हम लोग सेट एंड फ्रोजन यूज कर सकते हैं। बुलियन टाइप के लिए बुल फंक्शंस का यूज कर सकते हैं एंड सॉरी कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड बाइनरी टाइप के लिए बाइट्स, बाइट एरे, मिरर मिरर व्यू एंड नन टाइप का सिर्फ नन यूज कर सकते हैं। नन टाइप के लिए नन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब लोग चलते हैं कि एक एक करके हम लोग एक एक करके वैल्यू को हम लोग गेट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो या पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग के लिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस टेम्पलेट के कोड को कोड कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ जाके पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर टाइप हम लोग फंक्शन टाइप फंक्शन क्रिएट करके एक्स का वैल्यू ले लिया। तो यहाँ पर क्या ये देगा, ये देगा मेरे को देखिए, मेरे को दे दिया हेलो और ये दे दिया मेरे को स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ इंटीजर। मैं क्या करता हूँ ना, इसको छोटा करके इस टाइप से करता हूँ ताकि मेरे को इजी हो जाए और आप लोग को बताने में फटाफट जल्दी हो जाए। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होगा ना कि मैं इसको एक एक करके चेक करता हूँ कि या ठीक है, इंटीजर के लिए, तो इंटीजर के लिए सिंपल है, एक्स मैंने एक्स प्रिंट किया और एक्स के बाद वैल्यू दे दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, प्रिंट टाइप, प्रिंट एक्स किया, एक्स एंड उसको मैंने प्रिंट पी वाई पी टाइप एक्स कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पास एक्स किया। तो अब यहाँ पास देखिए कि एक्स, ये पहले एक्स वो वैल्यू प्रिंट किया और उसके बाद फिर वन प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, फ्लॉट। फ्लॉट का सिंपल है, इसी टाइप से वैल्यू मैंने क्या बोलते हैं 1.2 कर देता हूँ, जो फ्लोटिंग में होगा, और इसको मैंने रन करता हूँ। तो यहाँ पास देखिए 2.1, सॉरी 1.2, और क्लास दे दिया फ्लोट। ठीक है, इसी टाइप से मैं इसको यहाँ और एक देख देता हूँ टाइप के लिए। दूसरा टाइप और देखता हूँ बुलियन टाइप का। इसको मैं करता हूँ ट्रू। सेकेंड, ट्रू कर दिया। यहाँ पर फंक्शन बुलियन और ट्रू का ट्रू प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या बोलते हैं अल्फाबेटिकल और 1 2 करके मिल करके यूज किया जाता है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट। लिस्ट जो कि होता है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब डेटा टाइप में, डेटा टाइप और हम लोग एरे की यूज जगह यूज करते हैं लिस्ट। और हम लोग टपल से जितने भी कैरेक्टर
वो हम लोग आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक बार करके देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पास एक बार करके देख लेता हूँ कि लिस्ट कैसे बनता है, उसको क्या कैसे प्रिंट होता है। मैंने यहाँ पर लिस्ट किया और यहाँ पर मैंने एक्स करके स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया और डबल मतलब मैंने कि ए डाला, फिर बी, और मैं यहाँ एक लिस्ट बनाता हूँ सी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ए बी सी, और यहाँ पर देखिए क्लास का टाइप क्या हो गया, लिस्ट। ठीक है, इसी टाइप से क्या होता है कि टपल्स भी हम लोग बनाते हैं। तो टपल्स में क्या होता है ना, कि जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल्स में हम लोग क्या करते हैं आ, कि यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट होता है, वहाँ ब्रैकेट सिर्फ लगता है। ठीक है, तो टपल हम लोग बस डिफाइन कर सकते हैं टपल के लिए। तो हम लोग बस इसको कॉपी करके, और मैं क्या करता हूँ टपल की जगह फिर मैं एक और बनाता हूँ, और ये देखिए मैंने इसको लिस्ट रखा है, इसको मैं कर देता हूँ टपल, जो कि सिर्फ ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट के लिए यूज करेंगे डिक्शनरी हो जाएगा, जो कि, और डिक्शनरी का एक पार्ट होता है कि डिक्शनरी जो होता है ना, कि ये जो वैल्यू जो लेता है, वो लेता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने ए असाइन किया, और यहाँ पास ए दे दिया, मैंने बी असाइन किया और बी दे दिया, और सी असाइन किया, सी का वैल्यू दे दिया। तो यहाँ जो भी कैपिटल ए बी सी है, वो एक तरह का की बन गया, और उसके जो वैल्यू है ए बी सी जो स्मॉलर है वो बन जाएंगे। ठीक है, मैं इसको चलिए प्रिंट कर रहा हूँ, और यहाँ पर रन करने के बाद आपको शो कराता हूँ कि क्या क्या इसमें वैल्यू है। ठीक है, तो पहला ये जो दिया, ये है बुलियन टाइप का, वो तो अलग दे दिया। ठीक है, सेकेंड बुलियन के लिए वही एक्स वाई जेड एक्स टाइप लिस्ट क्या। ठीक है, ये क्लास पहले लिस्ट दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर टपल दे दिया, जो कि आपका सिर्फ नॉर्मल ब्रैकेट के यूज करके बनता है। ठीक है, और ये दिया आपका, आपको दे दिया डिक्शनरी, जो कि करली ब्रैकेट के बन के यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी यहाँ पर डेटा टाइप है, आप उसको गेट कर सकते देख सकते हैं कि करके। तो अगर, ठीक है, हम्म, ठीक है, तो यहाँ पास आप और भी डेटा टाइप आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि नन है, नन अगर क्लिक करके डालेंगे तो सिर्फ नन वैल्यू मिलेगा। तो वो हो गया। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी जितना कुछ कवर करता हूँ। ठीक है, अब बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस होता है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शंस में क्या होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के यूज करते हैं इनपुट लेने की। ठीक है, टू रीड अ इनपुट फ्रॉम द यूजर्स यू कैन इनपुट functions, and this function read to from the input usually you from the keywords and convert into a string and return it। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको फटाक से ना एक देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वो वैल्यू अगर यूजर से लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। ये तो बढ़िया, चलिए। ठीक है, तो मैं इसको जस्ट पेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इंटर योर नेम। मैं क्या करता हूँ, उसको अपना, उसको जो भी यूजर है उसको बोलता हूँ कि अपना नेम इंटर करो। ठीक है, और उसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पास नेम के वैल्यू के साथ प्रिंट करवा दूंगा कंकैटिनेशन की यूज करके। ठीक है, ओके। ये क्या इधर बता रहे भाई, हेलो, अच्छा, बस ये इधर है। इंटर योर नेम, मैं यहाँ पास लिखता हूँ कुंदन कुमार। कुंदन को एंटर किया, यहाँ देखा हेलो कुंदन कुमार करके यहाँ पास आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से इनपुट फंक्शंस का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इनपुट फंक्शंस का और भी बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर इंटीजर के लिए यूज करना है तो सिर्फ इंट यूज करना पड़ेगा। ये नॉर्मल मैंने सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज किया था, तो ये नॉर्मल इस टाइप से यूज किया। अगर आप लोग इंटीजर चाहते हैं तो इंटीरियर
इंट यूज करना पड़ेगा आगे, और उसके बाद फिर ये यूज करें। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग कैसे होता है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू जो होता है, अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू डायनेमिक आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग के लिए सिंपल सा आपको है, कहाँ चला जाता है यार। यस, तो फॉर्मेटिंग के लिए सिंपल है कि आपको डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करके एक पहले आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वैल्यू को, जैसे कि मैं एक बार इसको फिर से लिख के बताता हूँ। पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिंट करना पड़ेगा। और आपको क्या चाहिए, डायनेमिक वैल्यू प्रिंट करना है, तब आपको क्या फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। और जो भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अला एलियास, तो पहले क्या आता है, नेम है। तो पहले मैं इसको कर देता हूँ नेम। ठीक है, फॉर्मेटिंग किया मैंने, और इसको चाहिए मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम इज, और फिर कुंदन कुमार इज ए, मैं इज डाल देता हूँ, ये जो फंक्शन है वो, और उसके बाद फिर ईयर ओल्ड। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसको गेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको मैं यहाँ पास नहीं, तो ये एरर मार देगा मेरे को बहुत तगड़ा। तो ये क्या करता हूँ, आपको पता है कि इंटरटेशन का इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको यहाँ पर देखिए कि आपको दो गो आउटपुट दिखाई देगा, दो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट होके आनी चाहिए। चलिए रन करता हूँ। देखिए, इंटीरियर नेम फिर से दे रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पास दिया था। तो मैं इसको खुंदन कर देता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो देखिए एलियास, एलियास इज 13 years old एंड एलियास इज 20 years old, नो मैंने आउटपुट दिया था। तो यहाँ पर डायनेमिक आउटपुट मेरे को यहाँ पर प्रिंट करता है। फॉर्मेटिंग का यूज इसलिए करता है कि जब भी हम लोग को वैल्यू डायनेमिक वैल्यू यूज करना चाहते हैं, तब हम लोग इस यूज करते हैं। और फिर इनपुट का है गया, इनपुट के लिए सिंपल हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, और आउटपुट अगर चाहिए, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, आउटपुट जब चाहिए तब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, और इनपुट अगर हमको लेना है किसी के से, तो इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं कि ये मिस्टेक हो चुका है, इसको आउटपुट होना पाएगा। ठीक है, तो ये आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है, और डे टू, सॉरी, डे टू का, ये मैं चेंज वहाँ पर नहीं, डे टू ही होगा। ठीक है, डे टू का, ये पूरा डे टू का, ये डे टू होगा। ठीक है, ओके देन, तो ये डे टू का पूरा आपका राइटिंग एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम, कमेंट इन पाइथन एंड वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, डेरिया एंड डेटा टाइप, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ये आपका चार टॉपिक आज कंप्लीट हो चुका है। और आई होप आप लोग को मजा आया होगा। और जितना जल्दी हो सके जाइए, इसके रिलेटेड जितने कोड्स हैं वो प्रैक्टिस करिए, और थ्योरी को कंप्लीट करिए। मैं कोशिश करता हूँ इसको जितने जल्दी अपलोड कर दूँ, आज ही अपलोड हो जाएगा ये। तो जाइए और जितना जल्दी हो सके लर्न करिए। ओके, थैंक, और डे 3 में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।